हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे एडुकेटिव पैटर्न का रिवीजन सीरीज पार्ट 33। देखो, इसमें हम लोगों ने पैसा एक्ट लिया हुआ है और 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 और 74th अमेंडमेंट एंड म्युनिसिपल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर देखेंगे। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो, 73rd अमेंडमेंट institutionalized the Panchayati Raj institution PRIs by adding part 9 and 11 schedule 29 functional items to the constitution। ठीक है, मैंडेटरी कंपलसरी क्या था और वॉलंटरी डिस्क्रिशनरी प्रोविजन क्या थे। तो मैंडेटरी प्रोविजंस स्टेट मस्ट इम्प्लीमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा एट द विलेज लेवल, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिफॉर्म 3 tier सिस्टम, विलेज इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट। एक्सेप्शन क्या था, स्टेट विद पॉपुलेशन, ठीक है, less than 20 lakh can skip the intermediate level। direct election क्या थे, for all seats at 3 levels। minimum age of 21 years to contest पंचायत election। mandatory क्या था, 1/3, ठीक है, 33.3% रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इंक्लूडिंग चेयरपर्सन पोजीशन एट ऑल लेवल्स। ठीक है, वॉलंटरी प्रोविजंस क्या थे, स्टेट में इम्प्लीमेंट ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू एमपीज एंड एमएलएज इन पंचायत एट इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल, प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन ऑफ सीट्स और ऑफिसर्स फॉर बैकवर्ड क्लासेज। ठीक है, ग्रांटिंग फाइनेंशियल ऑटोनॉमी टू पंचायत टू लेवी कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट लोकल टैक्सेज और ड्यूटीज, डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स टू इम्प्लीमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस स्कीम्स, 11 शेड्यूल आइटम्स। ठीक है, हाई यील्ड टेक को देखेंगे, नथिंग हैपेंस इन पंचायत विदाउट ग्राम सभा एट द बेस बट स्टेट्स गेट डिस्क्रिशन ओवर मनी पावर्स, ओबीसी रिजर्वेशन एंड डिवोल्यूशन ऑफ फंक्शंस। तो द हेड ऑफ द टेबल ट्रैप देखेंगे तो मेंबर्स ऑफ पंचायत एट ऑल 3 लेवल्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, चेयरपर्सन एट इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय एंड फ्रॉम अमंग इलेक्टेड मेंबर्स, एट विलेज लेवल सरपंच। मोड ऑफ इलेक्शन इज डिटरमाइंड बाय द डिस्क्रेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर। आगे वेरी इंपॉर्टेंट बात करेंगे, पैसा एक्ट 1996, ये था एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। ठीक है, द प्रोविजन ऑफ पार्ट 9 डू नॉट ऑटोमेटिकली अप्लाई टू द 5th शेड्यूल एरियाज। पार्लियामेंट इनेक्टेड पैसा एक्ट 1996 टू ब्रिज दिस गैप। तो कोर ऑब्जेक्टिव क्या था, स्टैंड ए रेगुलर पंचायती राज फ्रेमवर्क टू ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज ऑफ 10 स्टेट्स, इंश्योरिंग लोकल सेल्फ रूल थ्रू traditional tribal lineage patterns and preventing centralized bureaucratic distortion। रेडिकल सेफगार्ड्स एंड ग्राम सभा सुप्रीमेसी क्या थी, मैंडेटरी कंसल्टेशन, ग्राम सभा मस्ट be consulted before any land acquisition in these areas for development projects or before resettling rehabilitating persons affected by such products। minor mineral control prior recommendation of gram sabha is mandatory for granting prospecting licenses, mining leases or auctioning concession for minor minerals in scheduled areas। control over intoxicant, gram sabha has absolute power to enforce prohibition or regulate the sale and consumption of any intoxicant। other traditional powers, manage minor water bodies, control local money lending to tribals and manage all local village markets। तो ग्राम की शक्ति, तो जी फॉर गवर्नेंस सेल्फ रूल, आर फॉर रिसोर्सेज लैंड एंड मिनरल रूल, ए फॉर एल्कोहल कंट्रोल, ठीक है, एम फॉर मार्केट्स एंड मनी लोकल कंट्रोल। ठीक है, आगे बात करेंगे 74th अमेंडमेंट, ठीक है, और म्युनिसिपल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की। देखो, द 74th अमेंडमेंट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड द अर्बन लोकल बॉडीज नगर पालिकाज बाय एडिंग पार्ट 9A एंड 12 शेड्यूल्ड 18 फंक्शनल आइटम्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो म्युनिसिपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या थे, इंटरनल टैक्स रेवेन्यू था और डिवोल्यूशन पोस्ट था। तो इंटरनल टैक्स रेवेन्यू, प्रॉपर्टी टैक्स, ऑक्ट्ररी एंट्री टैक्सेस, ठीक है, और डिवोल्यूशन पोल से क्या था, स्टेट फाइनेंस कमीशन ट्रांसफर ग्रांट्स इन एड एंड लोन्स के सेंट्रल स्कीम्स म्युनिसिपल बॉन्ड्स। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू कैसे, प्रॉपर्टी टैक्स इज द बैकबोन, अदर सोर्सेज टैक्सेज ऑन एडवर्टाइजमेंट एनिमल्स, नॉन मोटराइज व्हीकल्स, ऑक्ट्ररी एंट्री टैक्सेज नाउ लार्जली सब्स्टिट्यूट अंडर, ठीक है, जीएसटी। नॉन टैक्स रेवेन्यू बात करेंगे तो यूजर चार्जेस फॉर वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, सीवेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बिल्डिंग लाइसेंस फीस, पार्किंग फीस, पेनाल्टीज, ईटीसी। स्टेट फाइनेंस कमीशन एसएफसी, डिवोल्यूशन आर्टिकल 243Y। तो एसएफसी रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज एवरी 5 years and recommend distribution between states and municipalities of net proceeds of taxes leviable by the state, determination of taxes, duties and tolls that may be assigned to or appropriated by the municipalities। म्युनिसिपल बॉन्ड्स क्या थे, एडवांस यूएलबीज, अहमदाबाद, इंदौर, पुणे, ईटीसी। issues municipal bonds debt instruments to raise long term capital from market for mega infrastructure project like water treatment plants। ठीक है,
क्विक फैक्ट देखेंगे तो पार्ट एडेड पार्ट 9A शेड्यूल 12 शेड्यूल फंक्शनल आइटम कितने हैं 18 है। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, ठीक है, फॉर मेट्रोपॉलिटन एरियाज, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी फॉर ऑल डिस्ट्रिक्ट, रिजर्वेशन फॉर वुमेन नॉट लेस देन 1/3 ऑफ टोटल सीट्स, चेयरपर्सन। अब देखो फटाफट वन लाइनर फॉर्मेट देखेंगे तो 73rd अमेंडमेंट पार्ट 9 में है, 11 शेड्यूल 29 आइटम्स है, ठीक है। 74th अमेंडमेंट पार्ट 9A में दिया गया है, 12th शेड्यूल में है और 18 आइटम्स है, ठीक है। तो ग्राम सभा, फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज है, एसएफसी डिवोल्यूशन आर्टिकल 243Y, ठीक है। पैसा एक्ट 1996 एक्सटेंड पीआरआईज टू शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है। पंचायत पीपुल्स अथॉरिटी फॉर नेबर हार्मोनी, ग्राम पैसा गवर्नेंस, रिसोर्सेज, एग्रीकॉल मार्केट एंड मनी, टैक्स नॉन टैक्स डिवोल्यूशन, ग्रांट्स एंड लोन्स, म्युनिसिपल फ्लो, ठीक है। तो स्टेटमेंट बेस्ड फैक्ट देखेंगे, स्टेट मस्ट प्रोवाइड 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायत अंडर पैसा, ग्राम सभा अप्रूवल इज मैंडेटरी फॉर माइनर मिनरल एंड लैंड एक्विजिशन। ये क्वेश्चन है आप लोग के लिए। आगे देखेंगे, ठीक है, इसका पार्ट 39 देखेंगे तो इसमें देख लेते हैं। देखो हम लोग बात करेंगे ऑर्डर वर्सेस मॉलिक्यूलरिटी रेट लॉज, ठीक है, और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की और द आर्हेनियस एक्टिवेशन एनर्जी लूप। देखो ये बहुत कम पूछा जाता है बट कभी कभी पूछ देते हैं तो उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो फॉर ए जनरल रिएक्शन A plus B C C D, तो एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ ही रिटर्न है K इंटू ए की पावर S इंटू बी की पावर Y। K इक्वल टू क्या है, रेट कांस्टेंट स्पेसिफिक फॉर ए रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन बट चेंजेस विद टेम्परेचर। द पावर वेरिएबल ट्रैप देखेंगे, द एक्सपोनेंट्स X एंड Y आर नॉट नेसेसरी इक्वल टू द स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट A and B, they can only be determined only थ्रू रॉ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटेशन। ऑर्डर वर्सेस मॉलिक्यूलरिटी ब्रेकडाउन देखेंगे तो द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स x plus y ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स इन द एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ इक्वेशन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स दैट मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन। नेचर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी क्या है, प्योरली थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कैन बी इंटीजर, जीरो और इवन फ्रैक्शन, ठीक है, 1.5, और मॉलिक्यूलरिटी में मस्ट ऑलवेज पॉजिटिव होल नंबर 1 2 3, इट कैन नेवर बी जीरो, निगेटिव और फ्रैक्शन, ठीक है। मैकेनिकल स्कोप देखेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो एप्लीकेबल इन यूनिफॉर्मली टू बोथ सिंपल एलिमेंट्री एंड हाईली कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन देखेंगे तो हैज मीनिंग ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी इज अ कंप्लीटली मीनिंगलेस, ठीक है। तो ऑर्डर कम्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, मॉलिक्यूलरिटी कम्स फ्रॉम थ्योरी। आगे बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की, तो डिफरेंशियल रेट जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखेंगे तो डिफरेंशियल रेट क्या होता है, रेट इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के इंटू ए की पावर जीरो इक्वल टू के, ठीक है। इंटीग्रेटेड फॉर्म क्या होगा, ए टी इक्वल टू ए जीरो माइनस के टी, हाफ लाइफ टी हाफ इक्वल टू ए अपॉन टू के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। क्लासिक एग्जांपल क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शन H2PCl2 HNu 2HCl एंड एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन एट हाई सबस्ट्रेट सैचुरेशन, ठीक है। ये आप ग्राफ दे सकते हो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखेंगे तो डिफरेंशियल रेट इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी के इंटू ए की पावर 1, तो इंटीग्रेटेड फॉर्म लॉग ए टी लॉग ए नॉट माइनस के टी, हाफ लाइफ टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। क्लासिक एग्जांपल देखेंगे, ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव डिके लूप्स फॉलो स्ट्रिक्ट फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। क्विक फॉर्मूला रिकैप देखेंगे तो इंटीग्रेटेड ए टी जीरो ऑर्डर में तो ए टी ए नॉट माइनस के टी हाफ लाइफ टी हाफ ए नॉट अपॉन 2 के, प्लॉट ए वर्सेस टी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यूनिट ऑफ के मोल एल इनवर्स एस इनवर्स, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर में इंटीग्रेटेड लॉग ए की टी इक्वल टू लॉग ए नॉट माइनस के टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के, प्लॉट लॉग ए वर्सेस टी स्ट्रेट लाइन और यूनिट ऑफ के इक्वल टू एस इनवर्स। तो जीरो ऑर्डर में लीनियर डिक्रीज वर्सेस टी, फर्स्ट ऑर्डर में एक्सपोनेंशियल डिक्रीज वर्सेस टी, ठीक है।
और आरएनएस एक्टिवेशन एनर्जी लूप देखेंगे तो द मैथमेटिकल मॉडल आरएनएस इक्वेशन तो के इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो के है रेट कांस्टेंट है, ए है आरएनएस फ्रीक्वेंसी फैक्टर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है। ई है क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। जे मोल इनवर्स आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है 8.314 जूल मोल इनवर्स के इनवर्स, ठीक है। टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के कस्ट बी इन केल्विन, ठीक है। तो आगे बात करेंगे द लॉगरिथमिक टू टेम्परेचर फॉर्मूला, लॉग के टू अपॉन के वन इक्वल टू ई ए अपॉन आर 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर T1 है, T2 है विद रेट कांस्टेंट K1 एंड K2। rearrange to find activation energy EA equal to 2.303 R log K2 upon K1 upon 1/T1 minus T2। तो कैटलिस्ट इंटरवेंशन देखेंगे तो नो कैटलिस्ट प्रेजेंट है, रिक्वायर्स हाई एक्टिवेशन एनर्जी, स्लोअर ट्रांसफॉर्मेशन लूप, ठीक। कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस अल्टरनेटिव पाथवे ओपन, लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्शन रेट एक्सेलरेट, ठीक है। द इनवेरिएंट ट्रैप देखो, इफ a catalyst speeds up the reaction but does not change the final outcome, it does not alter the overall, ठीक है। तो gives free energy delta H enthalpy K equilibrium constant if merely helps the system reach equilibrium faster। तो catalyst E है तो K रेट बढ़ेगा, ठीक है, but does not change delta G delta H K। delta G क्या gives free energy, delta H enthalpy और K EQ क्या है equilibrium constant।